Welcome to Quantum Classes India YT. Today we are going to solve some important numericals of electricity class 10 CBSE and other state boards. आज हम लोग क्लास 10th के लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, क्या इसका कंसेप्ट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका कुछ कंसेप्ट बताते हैं, उसको समझिए। गिवन है 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? And if they are connected in the series then what current? यानी दो चीज़ें दिया हुआ है, दो कंडीशंस है। एक बार तो दो बल्ब है तो दो बल्ब की रेटिंग दे रखा है, एक है 60 वाट का और दूसरा कितना है। दूसरा बल्ब जो है 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट एट द 220 वोल्ट एंड द अदर इज 60 वाट, यानी एक 100 वाट का है और दूसरा 60 वाट का है। और उसके बाद इसको जो है 220 वोल्ट के मेंस से इसको ऑपरेट किया जाता है। पैरेलल की बात करें, दोनों बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम लोग को पैरेलल का कंसेप्ट मालूम है कि पैरेलल में क्या होता है, करंट जो होता है डिवाइड होता है, जबकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है। इस क्वेश्चन में एक बार दिया गया है कि दोनों पैरेलल में बल्ब जुड़े हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है कि इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी एक बार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक बार हम फिगर फर्स्ट बना के समझा देते हैं इसको। जैसे ये फिगर फर्स्ट मान लेते हैं, ये बल्ब है हमारा एक और दूसरा बल्ब यहाँ पर बना दिया सीरीज। चलिए पहले सीरीज वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज का फिगर बन गया, पहले सीरीज वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पर ये 220 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा है, एक है हमारा बल्ब जो है ये 100 वाट 220 वोल्ट और ये है 60 वाट 220 वोल्ट, ये रेटिंग गिवन है। ये सीरीज़ के लिए पहले बता देता हूँ, फिर पहले बता देता हूँ। तो अब यहाँ से हम लोग को मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है डिवाइड नहीं होता है। यानी अगर यहाँ से जो भी हमारा 220 वोल्ट का जो एसी मेंस है, यहाँ से जो भी सप्लाई चलेगी तो ये सप्लाई, ये यहाँ से जो भी करंट चलेगी वो करंट ये दोनों बल्ब में सेम रहेगा। इसमें जितना करंट पास करेगा उतना ही करंट इसमें पास करेगा, यानी ये करंट सेम रहेगा। इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, जो रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट, तो इस रेटिंग से हम क्या करेंगे, फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको निकाल लेंगे। तो जब वो निकल जाएगा और V दिया हुआ है तो हम लोग ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे। V इक्वल टू IR होता है। तो V हमारे पास 220 वोल्ट गिवन है, एसी मेन सप्लाई 220 वोल्ट, और R के जगह पर RS लिख सकते हैं या केवल R भी लिख सकते हैं, वेयर R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ बल्ब, दैट इज R1 प्लस R2, RS इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, दूसरे बल्ब का और उनका इक्विवेलेंट जो आएगा, और तब हम I जब निकालेंगे तो I इक्वल टू V अपॉन RS लिख लेंगे। और इस प्रकार से हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में इस बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बल्ब का रेजिस्टेंस पता करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का मैं फर्स्ट करता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का 100 वाट जो होता है पावर का यूनिट होता है, यानी P1 गिवन है 100 वाट फर्स्ट बल्ब के लिए, ये फॉर फर्स्ट बल्ब, और इसका V1 दे रखा है 220 वोल्ट। P1 इक्वल टू हम V1 इंटू I लिखेंगे, I तो सेम रहेगा इस दोनों में। तो जहाँ पर इससे करंट निकलेगा, लेकिन हम I के जगह पर क्या रख लें,
आई इक्वल टू वी अपॉन आर रख लें तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा V1 इंटू V1 अपॉन आर, क्योंकि ये V इक्वल टू वाई आर होता है तो यहाँ पर I इक्वल टू हम V1 अपॉन R1 लिख सकते हैं, तो ये R1 कर दिया तो ये P1 हो गया फर्स्ट बल्ब के रेजिस्टेंस पर। तो R1 इक्वल टू आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P1। V1 की वैल्यू कितना है, V1 है 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट, V1 स्क्वायर था तो 2 बार मल्टीप्लाई लिख दिया, पावर 100 वाट है तो ये इसको कैंसिल किया, ये आ जाएगा 484 ओम। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ गया किसका, फर्स्ट बल्ब का। ठीक है, अब हम सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं कि वो सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सेकंड बल्ब का हमारे पास पावर दिया है 60 वाट और इसका वोल्टेज जो है, इस पावर को अब P2 से डिनोट कर देते हैं और इसमें जो लाइन वोल्टेज है यानी वोल्टेज दे रखा है, रेटिंग वोल्टेज है वो 220 वोल्ट, ये लिख लिया। और यहाँ से R2 निकाल लेना है कि R2 कितना जाएगा। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन कितना P, तो अब चूंकि सेकेंड बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो R2 लिख लेंगे, यहाँ V2 हो जाएगा और यहाँ पर P2। V2 की वैल्यू भी हमारा 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई पावर है 60, इसको डिवाइड करेंगे, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 22 इंटू 11, तो ये आ जाएगा, इस जीरो को जीरो यहाँ लिख लेते हैं, ये 22 और ये आ जाएगा फिर कितना 22, ये आ जाएगा 2420/3 ओम, ये R2 निकल के आ गया। सिंस बोथ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयरफॉर RS इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 की वैल्यू हमारा आया था 484 ओम और ये आ गया 2420/3 ओम। यहाँ पर LCM लिया जाएगा, आएगा 3, आ जाएगा 3 से 4 मल्टीप्लाई का 12, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 प्लस 24 20, इतना ओम आ गया, यानी ये आ जाएगा 2 5 और 2 7, 4 और 4 8, 2 और 3, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 3 RS, इतना ओम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ गया। अब करंट निकालना है, देयरफॉर करंट इन द बोथ बल्ब्स I इक्वल टू V अपॉन RS। V जो है हमारा 220 वोल्ट ही दिया हुआ है और इसके जगह पर लिख लेंगे 3872 डिवाइडेड बाई 3, इतना एम्पियर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 220 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3872 I ना एम्पियर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल हम आंसर इसका लिख लेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, ये आ गया 6, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 3872 एम्पियर। इसको आंसर हम अभी लिख करके, अब इसी क्वेश्चन को अगर बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा तो करंट कितना फ्लो करेगी उसको निकालते हैं। इसमें रेजिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई फार्मूला यूज होता है। यहाँ पर हमको फर्स्ट बल्ब का भी पावर मालूम है, सेकेंड बल्ब का भी पावर मालूम है और लाइन वोल्टेज या रेटिंग वोल्टेज भी गिवन हुआ है। तो यहाँ से P1 इक्वल टू 100 वाट, V1 इक्वल टू है 220 वोल्ट, इसी पे ऑपरेट किया जा रहा है। I के जगह पर I जो होगा वो I1 होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर I1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से P इक्वल टू VI, तो यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो P अपॉन V होगा।
I इक्वल टू P अपॉन V आ जाएगा। अब P के जगह पर हम P1 लिखेंगे, V के जगह V1। पावर दिया हुआ है 100 वाट और ये पोटेंशियल दे रखा है 220 वोल्ट। इसको जब हम कैंसिल करेंगे, नीचे 11, ये आ गया 5, ये आ गया 5/11 एम्पियर। ठीक है, ये फर्स्ट बल्ब में करंट की वैल्यू निकल गया। और जो हमारा सेकंड बल्ब है उसका पावर कितना गिवन है, वो P2 गिवन है 60 वाट, लिख लेंगे। V2 हमारा अब भी 220 वोल्ट ही दिया हुआ है, तो यहाँ से I2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा P2 डिवाइडेड बाई V2 और पावर है 60 वाट डिवाइडेड बाई ये 220 वोल्ट, इसको भी 220 वोल्ट, इसको भी सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसको 3 ये आ जाएगा 11, 3/11 एम्पियर। इस तरह से जो हम टोटल करंट निकालेंगे तो ये टोटल करंट I इक्वल टू निकल जाएगा I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू निकला है 5/11 एम्पियर, I2 निकला है 3/11 एम्पियर, एलसीएम आएगा 11 और ये हो जाएगा 5 + 3 यानी आ जाएगा 8/11 एम्पियर। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया 8/11 एम्पियर, यानी ये 0.73 एम्पियर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू जो है ज़्यादा फ्लो कर रही है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रहा है, जबकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो गया था, ये 0.170 आया था, यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाने से करंट कम हो गया, जबकि पैरेलल में यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, इसलिए इसमें करंट की वैल्यू बढ़ गई। ये ओम्स लॉ से ऐसा होता है। इस प्रकार से इसका आंसर दोनों का हम निकाल लिए। ये क्लास 10th का न्यूमेरिकल था।